टॉरस और कैंसर 25 मई से 31 मई के दरमियान आप दोनों साइन के लिए हफ्ता बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव और अंदर से बदलने वाला हो सकता है। टॉरस के लिए ये हफ्ता अपनी वैल्यू, लॉयल्टी, पैसा और इमोशनल सिक्योरिटी को समझने का है। और कैंसर के लिए ये हफ्ता ओल्ड फीलिंग्स, फैमिली इमोशंस, हीलिंग्स और दिल के अंदर छुपी हुई बातों को महसूस करने का है। ये कंबाइंड रीडिंग है, लेकिन दोनों साइंस की एनर्जी अलग अलग समझाई जाएगी ताकि टॉरस भी अपना मैसेज ले सके और कैंसर भी अपने दिल की बात समझ सके। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां वीकली प्रिडिक्शन सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके एहसासात और आपकी स्पिरिचुअल डायरेक्शन की रीडिंग होती है। चलिए शुरू करते हैं टॉरस से। टॉरस 25 मई से 31 मई के दरमियान आपको अपनी वैल्यू पहले से ज़्यादा स्ट्रांगरली महसूस हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि मैंने किसी के लिए बहुत सब्र किया, किसी के लिए बहुत लॉयल्टी दिखाई, किसी के लिए बहुत वेट किया और किसी ने वाकई ही मेरी कदर की। टॉरस, आप आसानी से किसी को दिल में जगह नहीं देते, लेकिन जब दे देते हैं तो फिर आसानी से पीछे भी नहीं हटते। आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको सच्ची कमिटमेंट चाहिए होती है, आपको ऐसा इंसान चाहिए जिसके वर्ड्स भी मजबूत हों और एक्शंस भी। लेकिन इस हफ्ते आपको महसूस हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लॉयल्टी को नॉर्मल समझ रहे थे, किसी ने आपके सब्र को कमज़ोरी समझा, किसी ने आपकी खामोशी को एक्सेप्टेंस समझा, किसी ने ये सोचा कि टॉरस तो हमेशा रहता है, टॉरस कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इस हफ्ते आपके अंदर एक क्वाइट शिफ्ट आ सकता है। आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं वाकई ही वैल्यूड हूँ? क्या ये कनेक्शन मुझे सुकून देता है? क्या ये शख्स मेरी लॉयल्टी का जवाब लॉयल्टी से दे रहा है? क्या मैं सिर्फ पुरानी आदत की वजह से रुका हुआ हूँ? ताल्लुकात के मामले में टॉरस के लिए ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी शख्स को आपकी वैल्यू का एहसास हो सकता है, ख़ास तौर पर वो शख्स जिसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। इसे महसूस हो सकता है कि आपकी मौजूदगी आम नहीं थी। आपकी केयर, आपका पेशेंस, आपका सपोर्ट और आपकी खामोश लॉयल्टी अब इसे याद आ सकती है। लेकिन टॉरस, सिर्फ इसलिए वापस ना जाए कि किसी को आपकी कमी महसूस हो रही है। ये देखें, क्या वो इंसान वाकई ही बदल रहा है? क्या वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है? क्या वो कंसिस्टेंसी दिखा रहा है या सिर्फ अकेलापन फील करके वापस आ रहा है? अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई ऐसा कनेक्शन आ सकता है जो स्लो मगर मीनिंगफुल फील हो। यह कनेक्शन किसी दोस्त, फैमिली लिंक, वर्क प्लेस या ऑनलाइन कन्वर्सेशन से शुरू हो सकता है। लेकिन टॉरस, जल्दी ना करें। आपका दिल स्टेबल लव चाहता है, आर्जी अटेंशन नहीं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पैसा, ट्रस्ट या इमोशनल सिक्योरिटी का टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है। छोटी बात पर जिद ना करें, लेकिन अपनी वैल्यू भी कम ना करें। पुरसुकून अंदाज में कहें, मुझे सिर्फ वर्ड्स नहीं, स्टेबल एफर्ट चाहिए। करियर और पैसे के मामले में टॉरस के लिए ये हफ्ता प्रैक्टिकल है। पैसे का हिसाब साफ रखें, गैर ज़रूरी खर्च से बचें, किसी फाइनेंशियल प्रॉमिस पर फ़ौरन यकीन ना करें। अगर कोई पेमेंट डील या एग्रीमेंट है तो क्लैरिटी रखें। आपके काम में स्लो प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन स्टडी प्रोग्रेस होगी। टॉरस के लिए इस हफ्ते का एक्शन स्टेप ये है, अपनी वैल्यू को याद रखें। जो शख्स आपकी लॉयल्टी की इज्जत नहीं करता, उसके लिए अपने अमन को कुर्बान ना करें। 31 मई के करीब फुल मून की एनर्जी आपको पैसे, सेल्फ वर्थ और इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में क्लैरिटी दे सकती है। आप समझ सकते हैं कि कहां आप ज़्यादा दे रहे हैं और कहां आपको बाउंड्रीज रखनी है। टॉरस, इस हफ्ते आपका स्पिरिचुअल मैसेज ये है, वफादारी खूबसूरत है, लेकिन अपनी वैल्यू भूल जाना मोहब्बत नहीं। अगर ये टॉरस रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में लिखें मेरी वैल्यू। अब चलते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर, 25 मई से 31 मई के दरमियान आपके दिल में कोई पुरानी फीलिंग दोबारा जाग सकती है। कोई मेमोरी, कोई शख्स, कोई फैमिली मैटर या कोई खामोश बात आपके दिल को बार बार टच कर सकती है। कैंसर, आपका दिल बहुत गहरा है। आप लोगों को सिर्फ उनके वर्ड से नहीं समझते, आप उनके लहजे, उनकी खामोशी और उनकी एनर्जी से भी समझ जाते हैं।
लेकिन यही गिफ्ट कभी कभी पेन भी बन जाता है, क्योंकि आप दूसरों की फीलिंग्स भी अपने अंदर ले लेते हैं। इस हफ्ते आपको ये समझना होगा कि हर इमोशन आपका नहीं होता। कभी कभी आप किसी और का पेन उठा लेते हैं और फिर खुद थक जाते हैं। ताल्लुकात के मामले में कैंसर के लिए ये हफ्ता बहुत इमोशनल हो सकता है। किसी शख्स की याद ज़्यादा आ सकती है, कोई ओल्ड मैसेज, कोई ख़ास डेट, कोई जगह या कोई बात आपको पास्ट की तरफ ले जा सकती है। हो सकता है कोई पर्सन आपको मिस कर रहा हो लेकिन ओपनली एक्सेप्ट ना कर रहा हो सकता है आपकी काइंडनेस, आपकी केयर और आपकी इमोशनल प्रेजेंस को याद कर रहा हो। कैंसर, आप जब किसी को लव देते हैं तो सिर्फ वर्ड्स नहीं देते, आप दिल देते हैं, वक्त देते हैं, केयर देते हैं, दुआएं देते हैं और सामने वाले को इमोशनल घर जैसा फील करवाते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपको ये देखना है, क्या वो पर्सन आपको भी सेफ फील करवाता है? क्या वो आपकी सॉफ्टनेस की इज्जत करता है? क्या वो आपको कंफ्यूज करता है या पुरसुकून करता है? अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई सॉफ्ट कन्वर्सेशन या इमोशनल कनेक्शन बन सकता है। ये कनेक्शन फैमिली सर्कल, फ्रेंड्स, ऑनलाइन लिंक या किसी कॉजल बात से शुरू हो सकता है। लेकिन कैंसर, सिर्फ फीलिंग्स पर ना चलें, किसी की एक बात को पूरी डेस्टिनी ना समझ लें। देखें, क्या ये इंसान कंसिस्टेंट है? क्या ये आपको रिस्पेक्ट देता है? क्या ये आपके दिल को सुकून देता है? अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते फैमिली, घर या इमोशनल नीड्स का मौजू इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आप बहुत कुछ फील कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। खामोश रहने से कन्फ्यूजन बढ़ेगी और सुकून अंदाज से कहें, मुझे सिर्फ अटेंशन नहीं, इमोशनल सेफ्टी चाहिए। करियर और पैसे के मामले में कैंसर के लिए ये हफ्ता सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। आप अपने टैलेंट, स्किल या क्रिएटिव आइडिया को थोड़ा डाउट कर सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको अपनी एबिलिटी को कम नहीं समझना। किसी वर्क मैटर में कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होगी, किसी मैसेज, मीटिंग या प्लानिंग से फ़ायदा हो सकता है। पैसे के मामले में इमोशनली स्पेंडिंग से बचें। मूड ख़राब हो तो शॉपिंग या किसी के लिए हद से ज़्यादा खर्च बाद में रिग्रेट दे सकता है। कैंसर, इस हफ्ते अपनी एनर्जी और पैसा दोनों को प्रोटेक्ट करें। अब कैंसर के लिए एक्शन स्टेप, अपने दिल को हील करने की इजाज़त दें। हर पुरानी याददाश्त को दोबारा ताल्लुकात बनाने का सिग्नल ना समझे। कभी कभी पास्ट वापस इसलिए आता है ताकि आप इसे फाइनली रिलीज कर सकें। 31 मई के करीब फुल मून की एनर्जी आपकी रूटीन, हेल्थ और इमोशनल बैलेंस को हाईलाइट कर सकती है। आप समझ सकते हैं कि कौन सी हैबिट आपको थका रही है, कौन सा रिश्ता आपकी पीस को कम कर रहा है और कहां आपको खुद को प्रायोरिटी देना है। कैंसर, इस हफ्ते का स्पिरिचुअल मैसेज ये है, आपका दिल खूबसूरत है लेकिन इसे हर जगह खर्च करना ज़रूरी नहीं। जो लोग आपकी सॉफ्टनेस की कदर करते हैं इन्हें जगा दें, और जो लोग आपकी काइंडनेस को हैबिट समझते हैं इनसे थोड़ा डिस्टेंस रखें। अगर कैंसर रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में लिखें, मेरी हीलिंग। टॉरस और कैंसर, ये हफ्ता आप दोनों साइंस को एक ही बात मुख्तलिफ तरीके से सिखा रहा है। टॉरस को सिखाया जा रहा है कि अपनी वैल्यू को कम ना करें। कैंसर को सिखाया जा रहा है कि अपने दिल को हर पेन का घर ना बनाएं। टॉरस के लिए मैसेज है, वफादारी रखें लेकिन अपनी इज्जत के साथ। कैंसर के लिए मैसेज है, मोहब्बत करें लेकिन खुद को खो कर नहीं। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस ये है, टॉरस के लिए लकी कलर ग्रीन, कैंसर के लिए लकी कलर वाइट। टॉरस के लिए लकी नंबर 6 और कैंसर के लिए लकी नंबर 7। दोनों साइंस के लिए इम्पोर्टेंट दिन है 31 में। अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो टॉरस कमेंट्स में लिखे मेरी वैल्यू, और कैंसर कमेंट्स में लिखे मेरी हीलिंग। और अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की किसी खामोश बात को टच किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि टॉरस और कैंसर की ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हर वीक आपके ज़ोडिएक की डीपर एनर्जी रीडिंग सबसे पहले आप तक पहुंचे तो एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। टॉरस, आपकी लॉयल्टी कीमती है, कैंसर आपकी सेंसिटिविटी कीमती है। और इस हफ्ते आप दोनों को यही याद दिलाया जा रहा है कि मोहब्बत, रिश्ता और कुर्बानी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अपना अमन, अपनी वैल्यू और अपने दिल की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।